आइए दोस्तों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक की दो लघु कथाएं, इनमें से पहली कथा नींव, इसका अध्ययन करेंगे। इस कथा के लेखक हैं हरि जोशी। हरि जोशी जी, इनका आज हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ। इनका परिचय सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं: पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। नींव यानी बुनियाद। इस पाठ के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से हरि जोशी जी हमें बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है, अंत में हमें बुरे काम का फल बुरा ही प्राप्त होता है, इसलिए हमें बुरा कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से हरि जोशी जी हमें बुरे काम के प्रति किस प्रकार से पछताना पड़ता है और हमें किस प्रकार से उसकी उपरती होती है, इसके बारे में इस नींव, इस लघु कथा के माध्यम से लेखक हमें बताना चाह रहे हैं। इनके परिचय में हमने देखा ही है कि यह एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक है और हिंदी की सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आज पढ़ते हैं यह पाठ। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। नींव यानी बुनियाद। ठेकेदार नया था, भयभीत सा। वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। तगारी यानी घमेला। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। यानी जो काम कर रहा था वहाँ का ठेकेदार, तो वह क्या कर रहा था, वहाँ पर जो अधिकारी देखने आए उन्होंने वह काम देखकर उनके मन में असंतोष हो गया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा काम करोगे तो कहीं और जाकर काम करो। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। यानी देखो, पहले तो क्या हुआ है कि ठेकेदार अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा था, किंतु अधिकारी आने से अधिकारी ने जिस प्रकार से उसका कार्य देखा तो अधिकारी हो गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। ठेकेदार को यह बात समझ में नहीं आती। दूसरे दिन वो क्या करता है, 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत, इनको इकट्ठा करके ईंटों की जुड़ाई करने लगा। जो कल अधिकारी महोदय आए थे वो फिर से आ गए। उन्होंने फिर से उस नींव की दीवार पर निगाह डाली, निगाह यानी दृष्टि डाली, और फिर से वे क्या हो गए, गर्म हो गए। और इस बार ठेकेदार को उन्होंने अंतिम चेतावनी क्या दी कि यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। ये ठेकेदार को पता ही नहीं चला कि असल में इन्हें कैसा काम चाहिए। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत यानी घूस। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। पाठ पढ़ाना यानी सबक सिखाना। यानी कि देखो, नया ठेकेदार जो ईमानदार था और अधिकारी महोदय को क्या चाहिए थी, रिश्वत। इसीलिए ठेकेदार के मन में एक निश्चय उसने कर दिया कि इस अधिकारी को मैं अवश्य ही इसका सबक सिखाऊंगा। और वो गुस्सा भी हो गया था, क्योंकि रिश्वत लेना और रिश्वत की देन लेन यह क्या है, एक बड़ा अपराध है, जो कि नए ठेकेदार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने क्या किया कि अब ऐसा सोच लिया कि मानो वह अब उस अधिकारी महोदय को कुछ ना कुछ इसके बारे में सीख तो जरूर ही देंगे, इसीलिए उन्होंने निश्चय कर लिया।
अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। यानी देखो बच्चों कि रिश्वत लेना यह बुरी बात है। और जैसे ही नए ठेकेदार ने क्या किया कि अधिकारी महोदय को तो सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले तो दूसरे दिन लिफाफे में पैसे डाल दिए और अधिकारी के हाथ में थमा दी। किंतु उससे पूर्व ही रात में उन्होंने यह सारी बातें अधिकारी महोदय जो उच्च अधिकारी थे उन्हें बता दिए थे। और उच्च अधिकारी भी कैसे थे, ईमानदार थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ लोगों के कारण, ऐसे भ्रष्ट लोगों के कारण पूरा प्रशासन क्या होता है, बदनाम होता है। इसीलिए वो भी चाहते थे कि इन्हें दंड दिलवा दिया जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, नए ठेकेदार के साथ मिलजुल कर उस अधिकारी को अच्छा पाठ पढ़ाया। और उन्होंने कहा कि देखो, हमेशा से ही बुरा काम कर रहे हो तो बुरे काम का नतीजा कैसा होता है, बुरा काम। बुरे काम का नतीजा होता है हमेशा से ही बुरा। और जैसे ही सारे इलाके में ठेकेदार और उच्च अधिकारी की समाचार चारों तरफ फैल गया तो सार्वजनिक समारोह में वहाँ के लोगों ने उनका सम्मान भी किया। यानी देखो, अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल अवश्य मिलेगा, किंतु बुरा काम करोगे तो बुरा फल जरूर ही मिलता है। इसीलिए नींव यानी बुनियाद, इस नींव का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया ही है कि बुनियाद। तो इस दो लघु कथाओं में से एक कथा हमने आज देखी, नींव, जिसमें हरि जोशी जी हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमेशा से हमें अच्छा कार्य करना चाहिए। अगर बुरा कार्य करोगे तो बुरे कार्य से हमें हमेशा से ही बुरा फल ही प्राप्त होता है। तो इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमें नैतिक मूल्यों के बारे में बताया है। अब आप लोग मूल्य तो जानते ही हैं, उनमें से एक मूल्य है नैतिक मूल्य, जो हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे देते हैं। तो इस पाठ के माध्यम